जय हिंद दोस्तों, शिव मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव124 फिजिक्स में। आज का हमारा स्पेशल वीडियो है दीपावली स्पेशल वीडियो। ये वीडियो मैं एक दिन पहले बना रहा हूं ताकि आपसे कुछ आग्रह कर पाऊं कि हम दीपावली मनाते कैसे हैं और एक्चुअली में हमें मनाना कैसे चाहिए, ताकि हम आगे आने वाले जनरेशन को, अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएँ। क्योंकि जब हम पटाखे बजाते हैं तो उसमें बहुत सारी एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन निकलती हैं, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने पीढ़ियों को ज़्यादा से कम नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। तो जो दीपावली है बाबू, ये दीपावली जो है एक संस्कृत वर्ड से मिल के बना है, शब्द से मिल के बना है। पहला शब्द है दीप, दूसरा शब्द है आवली। दूसरा शब्द है आवली। दीप का मतलब दिया हिंदी में कहते हैं, और बाबू आवली का मतलब पंक्ति, लाइन, रेखा, जो भी आप कह लें बउआ। तो दिया पंक्ति यानी दियों का पंक्ति, दियों का दीपों का पंक्ति। एक्चुअली में दीपावली का मतलब क्या हुआ? दियों का पंक्ति, यानी दियों को इस तरीके से सजाएं, इस तरीके से सजाएं, दियों को इस तरीके से सजाएं कि पंक्ति के रूप में बन जाए बाबू। पंक्ति करने का मतलब है पूरा घर सजा लें, पंक्तियों के रूप में सजाएं, सुसज्जित कर लें घर को, पूरा दीपों से सुसज्जित कर दें। और वो दीप लाइन की रेखा में, एक देख रात को देखते हैं दीपावली के दिन वो लाइन 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 डॉट 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 बाबू रखता है, क्या है? सुसज्जित कर देते हैं हम सभी चीजों को। तो वो दियों का पंक्ति को ही दीपावली शाब्दिक अर्थ, यथार्थ अर्थ दियों की पंक्ति को कहते हैं। ये हमारा हुआ दीपावली शब्द की उत्पत्ति। अब ये हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक मुख्य मान्यता है, जब राम 14 वर्षों के बाद वनवास से आए थे अयोध्या, तो अयोध्या के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए दीपावली मनाई थी। तभी से हम दीपावली का पर्व मनाते हैं बुआ। ये एक और भी है कि माँ दुर्गा ने काली का रूप उस दिन लिया था। पांडव जो हैं उस दिन अज्ञातवास और वनवास पूरा करके लौटे थे, और इसके अलावा भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इसी दिन। अब देखते हैं दीपावली जो है, दीपावली का नाम सुनते सुनते बचुआ बउआ, हाँ बउआ क्या ख्याल है? अच्छा पटाखे, अबे पिटते हैं तुमको। दीपावली का नाम सुनते हुए देखो बउआ बोल रहा है पटाखे, पटाखे, फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स आ गया। दीपावली का नाम सुनते सुनते फायर क्रैकर्स। बबुआ बहुते पटाखे बजावे ला मन कर रहा है तोरा, धीरा था पटाखे आ जाते हैं बबुआ। क्या दीपावली मतलब पटाखे? ये कौन सा शाब्दिक अर्थ है भाई? सोचो समझो, पटाखे, पटाखे कितने खतरनाक हैं, कितने खतरनाक हैं। पटाखे में मुख्य रूप से जो सल्फर है, सल्फर कंपोनेंट पाया जाता है, सल्फर कंपोनेंट पाया जाता है। ये हमारे शरीर को नुकसान करता है। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। एंटीमोनी सल्फाइड और एल्यूमिनियम, एंटीमोनी सल्फाइड, एंटीमोनी सल्फाइड, सल्फाइड एंड एल्यूमिनियम के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं पटाखे में। ये क्या करता है? अल्जाइमर रोग की उत्पत्ति करता है। अल्जाइमर। अब ये अल्जाइमर रोग क्या होता है? अल्जाइमर में जैसे होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा सुबह मैंने खाना खाया था बबू, अच्छा अभी तो शाम हो रहा है, अबे बबुआ अभी सुबह हुआ है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मेंटल स्थिति आ जाती है, बहुत सारी परेशानी आ जाती है, चीज़ों को भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं बबू। तो ये अल्जाइमर की स्थिति आ जाती है। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट वो होता है, यूज होता है, वो पोटेशियम अमोनियम का परक्लोराइड उपयोग करते हैं। परक्लोराइड, इससे हमें क्या नुकसान होता है बबू? इससे हमें फेफड़ों के कैंसर का खतरा होता है। फेफड़ों के कैंसर का खतरा होता है। फेफड़ों के कैंसर का खतरा होता है।
फेफड़ों के कैंसर का खतरा। देखो पटाखे, हम पटाखे बजाएंगे, नहीं मानेंगे, मत मानिए, ठीक है। अल्जाइमर का शिकार खुद होइए, दूसरों को भी करिए। पोटेशियम अमोनियम का उपयोग किया जाता है परक्लोराइड के तौर पे, फेफड़ों के कैंसर का खतरा होता है, मत मानिए, खुद करिए, दूसरों को करिए। और भी चीजें यूज होती हैं बहुत सारी, जैसे कि बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट उपयोग होता है, बेरियम नाइट्रेट उपयोग होता है। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं पटाखे में। इसमें क्या होता है, हमें श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, सांस लेने में परेशानी होती है, श्वसन संबंधी बीमारियां, श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं जब बेरियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। कॉपर और लिथियम के कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉपर और लिथियम के कंपाउंड्स, कॉपर और लिथियम कंपाउंड्स बनाते हैं, मिलाते हैं। पटाखे होते हैं उसमें कॉपर और लिथियम के कंपाउंड्स मिलाते हैं बउआ। इसमें क्या होता है पता है, ये जो है हार्मोनल को ही डिस्चार्ज मतलब अस्त व्यस्त कर देता है। बदवा में से दिया हो जाए यार बचवे नहीं हो रहे, हमरा में गलती है कि औरतिया में गलती है, समझिए में नहीं यार बबुआ किकना में गलती है। पटाखे और बजाओ, कॉपर लिथियम का उपयोग करता है, हार्मोनल को डिस्चार्ज कर देता है, हार्मोनल डिसकंटिन्यूटी पैदा कर देता है, इसीलिए हो जाता है। अब बताओ बबुआ, ये सल्फर है, खतरनाक ही होता है, शरीर को बहुत तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। एंटीमोनी सल्फाइड अल्जाइमर रोग होता है, फेफड़ों के कैंसर का खतरा होता है, श्वसन संबंधी बीमारियां होती है, हार्मोनल कंपाउंड्स होता है। ये अभी शुरुआत है, क्या क्या होता है, इसके आगे बहुत कुछ है जो होता है। और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद भी हम पटाखे बजाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पूर्ण रूप से इस वर्ष प्रतिबंध लगा रखा है कि पटाखे नहीं बजेंगे, नहीं बजने चाहिए। क्यों कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, सांस लेने लायक वायु नहीं है, ऑक्सीजन कमी पड़ जाती है, तो प्रतिबंध लगा चुका है। अब ये बताइए, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद यदि हम कहें कि नहीं हम पटाखे बजाएंगे, जैसे लिखा रहता है गुटकवा पे 75% भाग पे कि गुटखा तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, फिर भी हम कहते हैं ससुरा फाड़ आखा होगा सो देखा जाएगा। ये झूठा उनके पोहलावत है। काहे तो पहले था 10%, 20%, तो सोचा सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट, लगता है इंडिया वालों को कम दिखाई देता है बबुआ, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, शायद दिखाई दे दे, उसे मतलब नहीं है। तो पूरा पोस्टर वे पे लिख दे भैया कैंसर होता है, हम खाते हैं तो खाएंगे, भले मर जाए तो मर जाए। तो ये बात है ऐसी। वैसे ही ये बात अल्जाइमर, फेफड़ों के कैंसर का खतरा, श्वसन संबंधी बीमारियां, हार्मोनल डिसकंटिन्यूटी, अब इन सारी चीज़ों के बाद हम पटाखे बजाते हैं तो ये सोचने का है कि ये सारी चीज़ें होती हैं अभी हमें, और एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, ये सारी चीज़ें ये हमें हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं। और जो देखिए क्या होता है, ये जानवर होते हैं ना, जानवर को तो भैया उस दिन मतलब मत पूछो, बुरा हाल हो जाता है। वही कहते हैं ना, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं तो किसी पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। भाई दूसरों का भी ख्याल रखो, ये भी जानवर हैं, इनका तो बुरा हाल होता है भैया उस दिन। ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इधर पटाखे बज रहे हैं, उधर पटाखे बज रहे हैं। हम तो एक बार छोटा थे ना, तो देख रहे हैं वो गैया चुरा के भाग गई थी बउआ। अब वो गैया इधर भग रही थी, उधर भग रही थी, एकदम परेशान, उसको पता नहीं दुनिया में क्या हो गया, जो सब ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जानवर बहुत परेशान होते हैं। ये हमारा क्या क्या रोग होते हैं इसके अंतर्गत, ये मैंने बताया। अब ये तो हो गया कि हमें क्या प्रभावित होती है, और इसके अलावा जानवरों को भी प्रभावित करती है। अब पॉल्यूशन इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं, ये हमारे ऊपर इफेक्ट हो गया। अब ये जो पटाखे बजाते हैं इससे होता है एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है भैया बाबू, और होता है साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन होता है। अब भैया ये एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन क्या होता है ना,
जो गैस निकलती हैं विभिन्न तरीके से, जो कंपोनेंट्स है पटाखे, वो हवा में मिल जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने बताया, सल्फर, अमोनियम, ये सारी चीज़ें मिलके वायु को प्रदूषित कर देती हैं और सांस लेने वाली नहीं बचती हैं वायु। और साउंड पॉल्यूशन होता है इसी के अंतर्गत। तो पहले हम एयर पॉल्यूशन को समझते हैं। एक इंडेक्स होता है एयर पॉल्यूशन का, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक को बांटा गया है 0 से 50, 51 से 100, 101 से 150, 151 से 200, 200 से 250, यहाँ पे हो जाता है 200 से 300, राइट। 200 से 300 और 301 एंड हायर, इतने भागों में बांटा। ये होता है ग्रीन। यदि 0 से 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो ये होता है ग्रीन, मतलब बहुत अच्छा, हम सांस ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, राइट। अब 51 से 100 होगा तो ये होता है ठीक है, ऑरेंज कैटेगरी में आता है ये, राइट। ऑरेंज नहीं, ये येलो कैटेगरी में आता है, जो हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं। थर्ड आता है ऑरेंज कैटेगरी में, मतलब हाँ यहाँ भी काम चलाओ, ले सकते हैं, बट हेल्थ का अलर्ट आ जाता है। ये होता है ग्रीन, ये होता है येलो, मतलब कम चलाओ, मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है। अब यहाँ पे होता है हेल्थ इश्यू आने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से तो रेड अलर्ट है, यहीं से शुरू हो जाता है रेड अलर्ट। जो क्या होते हैं ना, दिवाली, पिछली साल जब दिवाली थी तो दिल्ली का कितना था, 415 समथिंग था एयर इंडेक्स दिवाली के दिन, और एक दिन बाद 435 हो गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। 414 था, 414 दिवाली के दिन पिछले साल, और एक दिन बाद 435 हो गया, मतलब भाई 50 है भाई। मापदंड वो तैयार किया गया है, यहाँ तक हम है, और ये खतरा वाला घंटी, ले भैया खतरों के हम पार कर दे, कर क्या करेगा तू। वी आर ह्यूमन्स, थिंक्स अबाउट दिस। हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो जनरेशन है, अगली जनरेशन, उनके लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या संसाधन कर रहे हैं, कैसे उपयोग हम कर सकते हैं बेहतर अपनी अगली पीढ़ी के लिए। ये हमारी सिचुएशन हो जाती है दिवाली के दिन। इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, दिवाली के बाद इतना हो जाता है, दिल्ली की बात कर रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना होते हैं बबू, उसमें क्या होते हैं, कुहासे थोड़े बहुत आते रहते हैं, और ये जो पटाखे हैं उनकी कुछ केमिकल्स जाके हवा मिल जाते हैं, कुहासे। और देखते हो दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा कुहासे आए रहते हैं, क्यों, ये सारी पॉल्यूशन की जो हवा होती है, हवा में मिल जाती हैं और एयर को और ज़्यादा पॉल्यूशन कर देती हैं, और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो दिवाली के एक दिन बाद ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक पूरे भारत में बढ़ जाता है और एयर पॉल्यूशन हो जाती है। ये हमारा रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब बोलते हैं साउंड की। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं बबुआ। अब बोलते हैं साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन पता है, मतलब हम बात ये जो बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, ये 5 डेसिबल ऐसा यूनिट होता है। सबसे पहले साउंड का ऐसा यूनिट होता है। फिजिक्स आ गई बबुआ, आ गई, देख लेना। कह रहे थे जी तू तो फिजिक्स पढ़ा, तू क्या ये स्टार्ट कर दियो। साउंड का ऐसा यूनिट होता है डेसिबल। डेसिबल 5 डेसिबल अगर साउंड हो तो हम सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं। जो पटाखे का एवरेज होता है ना डेसिबल, एवरेज वो होता है 125 डेसिबल। 125 कान लगता सुन्न हो गया, ओहो। और देखिए जो जानवर होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव, वो सुनते हैं सेंसिटिव, बहुत कम आवाज़ भी सुनते हैं। उनका जो होता है न सुनने की शक्ति हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। आग्रह मैं करता हूँ, इन बातों को सोचे समझे, एक बार जरूर सोचें। तो 125 डेसिबल हो जाता है। तो दिवाली के बाद कई दिन कान में सुन रहा था, हाँ भैया सुनाइए नहीं दे रहा है, रुक जाओ थोड़ा देर, ऐसा गोली बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया
डेसिबल क्या होता है। अब देखिए ये तो हम बता दिए जो भैया ये होता है, ये होता है। गाँव में जाके बोलेंगे, ये घरवा जाके बोलेंगे, कौन से जाई के बोलेंगे भैया पटकवा नहीं बजैया। अबे धर्म को मेरी तू देखता है, तुझे समझ में नहीं आता है क्या क्या कर। बउआ हम आग्रह कर रहे हैं, बता दिए ये पॉल्यूशन होती है, हवा लेने लायक नहीं बचती है। अब एक जगह देखे थे विदेशों में कौन जगह लगाया है सब कि पेड़ लगा दिया है एयर प्यूरिफायर वाले, माने ऑक्सीजन वो पैदा करेगा। ठीक है बउआ, बढ़िया जगह हम बढ़ रहे हैं। कुछ दिन बाद बेगवा जैसे टांगते हैं टांग लेंगे, एगो ऑक्सीजन वाला लगा लेंगे, ऑक्सीजन लेके घूमते हैं। कहा भैया ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो ये सिचुएशन न आए हमारी पृथ्वी पे, हमें ही सोचना पड़ेगा और इस पे अमल करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है। मैं अपने बारे में एक छोटा सी बात बताना चाहूँगा। जब मैं 7th क्लास में था 2009 में, मेरे गुरुजी ने बताया था कि दिवाली के दिन जो पटाखे बजाते हैं उसमें एयर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, नहीं बजाना चाहिए। मैंने सोचा, मंथन किया, ये बात एक्चुअली में सच है क्या? तो पता चला हाँ भैया ये तो सच है। मैंने उसी समय से प्रण लिया कि मैं पटाखे नहीं बजाऊंगा, जो एयर पॉल्यूशन है उसे कम करने की कोशिश करूंगा, साउंड पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करूंगा। और मैंने उस पर अमल किया और बाय गॉड, मेरे आराध्य देव की कृपा से मैं उस बात पे अमल रहा और कभी 2009 से मैंने पटाखे नहीं बजाए। और जो जितने भी मेरे सगे संबंधी थे उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया, कुछ माने कुछ नहीं माने वो उनके ऊपर निर्भर करती है। बट आप भी इस बात को सोचेंगे कि क्या क्या दिक्कत होती है। हम मानव संसाधन है, ये जो एयर पॉल्यूशन है, हम एक तरीके से एकजुट है, इंसान है। तो आज हम एयर पॉल्यूटेड कर देंगे, एयर पॉल्यूटेड कर देंगे। कल के डेट में हमारे बच्चे होंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी, जनरेशन होंगी, उन्हें एयर ही नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही पेड़ दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं। तो इस बारे में सोचें कि दीपावली को कैसे मनाएं कि हम कम पॉल्यूशन भी कर पाएं और हमारी त्योहार पे भी कोई इफेक्ट ना हो। ये पटाखे मनाने का मकसद ये होता है ना, हम अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा सोचे जो खुशी एक साथ बैठ सके, पेड़ लगा पाए, कुछ ऐसा करें जिससे इंसानों का भला हो, हमारा भला हो। ये उत्सुकता हो गए तो ऐसे करो यार, पटाखे फोड़ के आवाज करो। ये बउआ ये बात सही नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए दिवाली मनाने का सबसे अच्छा तरीका दीप जलाएं। उसमें क्या होता है, ये जो हमारा महीना अक्टूबर नवंबर में स्पेशली दिवाली आता है, इसमें अभी बरसात के बाद से दिवाली आता है, तो इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं। कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, आजकल ज़्यादा होती है, तो वो मर जाते हैं। इनसे हमको खतरा कम बचेगा। और यहाँ से जो निकलती शुद्ध हवाएं निकलती हैं, ये वातावरण में जाके वातावरण को और शुद्ध करेंगी। और यदि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मॉडर्न, तो एलईडी की जो आती है ना, एलईडी वाली ऐसे जलती रहती हैं, बड़ी वाली लच्छेदार वाली, वो लगाएं। वो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी है, हमारे लिए भी काफ़ी लाभकारी है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार इस पे विचार करें कि सच में हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि पटाखे न बजाएं और इसके अलावा जो भी चीज़ हैं वो करें। इसी के साथ दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बारे में सोचें, मंथन करें। इसीलिए मैंने एक दिन पहले ये वीडियो बनाई है, ताकि आप विचार करके इस पे अमल करें। और यदि लगे कि हाँ इस पे अमल करने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रोक ला रहा है, ये सारी जो नियम कानून बनते हैं हमारी सुविधाएं के लिए बनते हैं, हमारी मानव जाति को कैसे अच्छा से अच्छा चीज़ें मिल पाए, मुहैया करा पाए, रास्ते दे पाए। बट हमें खुद सोचना चाहिए इसके अंतर्गत हमें हानि क्या क्या होती है, तो अमल करें। इसी के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।